सो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। सो व्हाट इज पेडिग्री, हम डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे थे। पेडिग्री जो है वो जनरेशन्स में जो डिजीज कैरी ऑन करती है हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको कुछ सिंबल्स बताए थे और मैंने कहा था सिंबल्स आपको याद रखने हैं कि कौन सा सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कल आपको मैंने चार्ट भी एक भेजा था, एक्स्ट्रा चार्ट था जिसके अंदर, तो विदाउट सिंबल आपको प्रॉब्लम आएगी, आप समझ नहीं पाओगे, ना ही समझ पाओगे ना एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक फैमिली ट्री बता रही हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको एक फैमिली ट्री बता रही हूँ, समझा रही हूँ ये डिजीज के बारे में। तो ये पता है हम लोगों को, कल आपको शायद थोड़ा सा किसी को कम समझ में आया था, तो अभी हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये डिजीज का ये एक फैमिली ट्री है जहां पर ये एक जनरेशन बेस्ड डिजीज है, ठीक है, बीमारी है जो जनरेशन में चल रही है। सो ये सिंबल है मदर का और ये इफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। शी इज इफेक्टेड फीमेल, इफेक्टेड फीमेल है, और ये अनइफेक्टेड मेल है, अनइफेक्टेड मेल है, क्योंकि सिंबल्स के हिसाब से ये जो सिंबल्स हैं आप लोगों को यू नीड टू लर्न दिस, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मेल है, ये फीमेल है, और ये पता नहीं है कितने बच्चे हैं, ये उसका सिंबल है, ठीक है। अगर इसमें कलर फील्ड है, ठीक है, तो ये ब्लैंक है, और कलर फील्ड है तो मतलब इफेक्टेड है, ठीक है। ये रिलेशंस हैं, इनमें मैरिज हुई है, ये कजन्स के बीच में मैरिज का ये साइन होता है डबल, ठीक है। कई कई रिलीजन्स में होती है कजिन्स में, और ये जो है ये इनके बच्चों का साइन है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये इनके बच्चे हैं, अब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये ठीक है, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, ठीक है। तो ये सिग्नेचर है, तो ये फैमिली ट्री है, तो ये इफेक्टेड फीमेल है, अनइफेक्टेड मेल है, ये दोनों मेड हस्बैंड वाइफ हैं, इनके 4 बच्चे हैं, देखो ये एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला, ठीक है। ये इनका बच्चा नहीं है क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, इसलिए इनके बच्चे की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो 4 हैं, ये अनइफेक्टेड फीमेल है, ये इफेक्टेड मेल है, इफेक्टेड मेल मतलब डिजीज, वापिस ये अनइफेक्टेड मेल है, ये इफेक्टेड फीमेल है, शी इज इफेक्टेड फीमेल, ठीक है। फिर ये इनकी जनरेशन्स है, तो ये अगर मदर फादर है, ठीक है, ये मदर है पक्की बात है, और ये फादर है, सिंबल से पता चल रहा है, तो इनकी ये जनरेशन है, दिस इज F1 जनरेशन, इनकी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। इसके बाद इनका अगर आपको एनालिसिस करने के लिए बोले तो ये लड़की इनकी अनइफेक्टेड है, और ये एक लड़की इनकी इफेक्टेड है, ये एक इनका लड़का जो है बेटा वो इफेक्टेड है, और एक बेटा अनइफेक्टेड है। तो टोटल इनके कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे, जिसमें से 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, अगर आप ये वाला जनरेशन स्टडी करोगे तो, ठीक है, ये वाला, और 2 मेल है 2 फीमेल है, जिसमें से एक मेल तो है वो डिजीज्ड है और एक मेल नॉर्मल है, और 2 फीमेल में से एक फीमेल जो है वो डिजीज्ड है और एक फीमेल क्या है, नॉर्मल है, इसको देखने से पता चलता है। अब ये जो इनका बेटा है, ये वाला जो इनका बेटा है, ठीक है, इसने एक नॉर्मल फीमेल से शादी करी है, नॉर्मल लड़की से शादी करी है, और ये जो इनकी बीमार लड़की है, ठीक है, कलर से पता चल रहा है और ये रिलेशन पता चल रहा है, इसने एक नॉर्मल लड़के से शादी करी है जिसको बीमारी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में, ठीक है, ये इनका बेटा था और ये इनकी बहू मान लो, तो इनके 3 बच्चे हैं, तो ये एक लड़की नॉर्मल है, इनकी बेटी, ये बेटी भी इनकी नॉर्मल है, और ये बेटा जो है ये भी इनका नॉर्मल है इनका, ठीक है। तो ये हुए ना कि ग्रैंड पेरेंट्स है, किनके, इन तीनों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ये इनके पोता पोती मान लो, ठीक है। और एक ये जो इनकी बेटी थी, इसने नॉर्मल लड़के से मैरिज करी, तो अब इनके फिर 3 बच्चे हैं, 2 लड़के तो नॉर्मल है और एक लड़की बीमार है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चार्ट का एनालिसिस हमने कर दिया, फैमिली ट्री का हमने एनालिसिस कर दिया, ठीक है। लड़के लड़की दोनों में, बॉयज गर्ल दोनों में बीमारी हो रही है। तो कल हमने पढ़ा था कि ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल डिजीज है, कौन सी बीमारी है ये, दिस डिजीज इज ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का क्या मतलब है, जेंडर बेस्ड नहीं जा रही है, गर्ल में भी हो रही है और बॉय में भी हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, डिजीज हो रही है, फील्ड का मतलब डिजीज है, तो ये डिजीज हमने देखी थी कल, ठीक है। अब आपको एनालिसिस करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये, ठीक है, ये जनरेशन भी F2 जनरेशन है और ये भी F2 ही है, ठीक है। ये F2 क्यों, क्योंकि इन्हीं के बच्चों में से ये भी इनका बेटा था, ये भी इनका बेटा था, ठीक है, ये तीनों इसके बच्चे हैं, और ये इनकी बेटी थी ये,
तो ये इनके बच्चे हैं, तो F2 जनरेशन ये, पर इनको जगह की प्रॉब्लम आ गई होगी इसलिए इन्होंने थोड़ा सा नीचे बना दिया। बाकी ये लेवल में ये भी F2 लेवल है और ये भी F2 लेवल है, ठीक है। तो अब आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं और आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसको कौन सी मतलब किस किस को बीमारी हुई, कौन सी जनरेशन में कितने मेल को बीमारी है, कौन सी जनरेशन में कितने फीमेल को बीमारी है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो हम डिजीज, अच्छा ये जो डिजीज आपको, जिस डिजीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी के क्रोमोसोम पर ये बीमारी है, यहाँ क्रोमोसोम पर बीमारी है, ठीक है, इस बीमारी का नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एक मसल्स की बीमारी है, ठीक है। मसल्स जो होते हैं ना, मायोसिन पढ़ा 11th क्लास में, एक्टिन मायोसिन, ठीक है, वो एक्टिन मायोसिन की बीमारी है ये, ठीक है। एक्टिन मायोसिन वाली जो मसल्स पड़े थे ना, वो बीमारी, कॉन्ट्रेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है ऑटोसोमल, मतलब जेंडर पे नहीं जाएगी, 22 क्रोमोसोम के ऊपर ही कहीं पर ये बीमारी का करप्टेड अलील मौजूद है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था ना कि 22 जो हमारे, काइंडली डोंट ओपन योर वीडियो, अदरवाइज मेरे पास क्या है कि स्क्रीन पे जगह नहीं रहती है, ये एक प्रॉब्लम है। ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल मतलब हमने वो 22 क्रोमोसोम पढ़े थे कि ये 22 क्रोमोसोम पर है, कहीं पर XY पे नहीं है, पक्की बात है, ठीक है। तो वो कोई जीन करेक्ट हो गया है। तो नॉर्मल जब होगा ना, नॉर्मल जो जीन होगा, नॉर्मल जीन में तो क्या है कि ये नॉर्मल अलील है भाई, नॉर्मल अलील है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में नॉर्मल अलील है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वाइल्ड है, तो नेचर ने जब हमें मसल्स को दिए थे, हमें मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन अब क्या है कि अलील जो है वो म्यूटेट हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है, तो हम लिखते हैं M, ठीक है, आप M1 लिख दो, आप M2 लिख दो, आप M3 लिख दो, तो ये क्या है, करप्टेड अलील्स है, करप्ट हो चुके हैं, करप्टेड डीएनए है, जो डीएनए का सीक्वेंस था। तो डोमिनेंट का क्या मतलब है कि एक तो ये आपका नॉर्मल है भाई, ये तो वाइल्ड है, ये नॉर्मल है, और ये 3 करप्टेड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि डोमिनेंट का मतलब ये है कि करप्टेड फॉर्म्स नॉर्मल फॉर्म के ऊपर डोमिनेंट हो गई है। मतलब अगर आप इन तीनों को कहीं पर गिनोगे, इन तीनों को कहीं पर रखोगे, ठीक है, तो इसमें से, ठीक है, ये जो करप्टेड फॉर्म है इसकी, सपोज करो ये वाली, अगर ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है ना, ये इस नॉर्मल वाले पर, वाइल्ड वाले पर ये डोमिनेंट है, तो अब ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया। जनरली तो जो वाइल्ड होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, बहुत अच्छा वाला होता है, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, सब स्क्रिप्ट जैसे प्लस, ये नेचर ने दिया और ये हमेशा अच्छा होता है, और अच्छा तो होता है, साथ में ये डोमिनेंट होता है, मतलब जीतता ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करप्टेड जो अलील होता है, जो डीएनए के गड़बड़ी से जो अलील बन जाता है, यानी आपने बेस पेयर का सीक्वेंस देखा था और उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, तो अमीनो एसिड तो बनेगा, कोई भी बेस पेयर का कॉम्बो ले लो, कोई भी बेस पेयर का कॉम्बिनेशन ले लो आप, अमीनो एसिड तो बनेगा, चाहे आपकी कोई भी गड़बड़ी हो रही हो अलील के अंदर, सॉरी ये बेस पेयर के अंदर, कुछ भी आपने म्यूटेशन देखी थी ना, ये कोई भी म्यूटेशन, कुछ भी म्यूटेशन हो, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, कोई ना कोई अमीनो एसिड बनेगा। थ्रियोनिन नहीं बन रहा, एलेनिन बन जाएगा, ग्लाइसिन नहीं बन रहा, प्रोलिन बन जाएगा, प्रोलिन नहीं बन रहा, सेरिन बन जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। पर वो हमारे काम का नहीं है। रॉन्ग नंबर लगता है ना बेटा, कभी कभी रॉन्ग नंबर क्या होता है कि जहाँ कॉल लगाना है वहां कॉल नहीं जा रही है, पर कॉल तो जाती है, या एटलीस्ट वो ये बोलता है कि ये नंबर अवेलेबल नहीं है, या आप सही नंबर डायल कीजिए, लेकिन कोई ना कोई जवाब तो मिलता है तुम लोगों को। तो वही चीज है कि नंबर तो लगेगा लेकिन गलत लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये करप्टेड है। तो अब क्या हुआ कि जब हम ये चीज कंसीडर कर रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है और इसके साथ वाइल्ड है और इसके साथ करप्टेड आ गया, ठीक है, कौन सा आ गया, करप्टेड आ गया, मैं इसे स्मॉल m लिख रही हूँ, करप्टेड आ गया, ये करप्टेड डोमिनेंट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, ये करप्टेड डोमिनेंट हो गया। तो अब इसके पास क्या है कि ये तो इसका नॉर्मल था जो इसे नेचर ने दिया, और इसका करप्टेड डोमिनेंट हो गया। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में अगर ये डोमिनेंट हो गया तो ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इसको आने ही नहीं देगा। मतलब नॉर्मल वाला जो है ना, नॉर्मल जो एक्सप्रेस होगा, नॉर्मल का एक्सप्रेशन ही नहीं देना, क्योंकि नॉर्मल रिसेसिव में चला गया और अब हम एक्सप्रेस होंगे और हम क्या करेंगे, हम तो करप्ट हैं, हम तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है।
और ये आगे खानदानों में चला जाएगा, तो दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, ये बीमारी कौन सी है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। आगे बात समझ में? डोमिनेंस का जहां ये आएगा वहां दूसरा नहीं चलेगा, फिर नॉर्मल को ये नहीं गांठता, ये डोमिनेंट है। पर ये ऑटोसोमल है, मतलब मेल फीमेल नहीं देख रहा, मेल में भी जा रहा है देखो और फीमेल में भी जा रहा है। ठीक है, दूसरा फैमिली ट्री देखते हैं हम लोग। दूसरा फैमिली ट्री में ये नॉर्मल फादर है, बिल्कुल नॉर्मल फादर, और ये नॉर्मल मदर, क्योंकि इन्हें कोई डिजीज नहीं है। इनके कितने बच्चे हैं? देखो 1 2 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 है, 4 है, 1 2 3 4, हाँ 5 बच्चे इनके। ठीक है, 5 बच्चे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 बच्चे हैं, जिसमें से ये बॉय है कौन सा? अनइफेक्टेड मेल। ठीक है, अनइफेक्टेड मेल। ये इफेक्टेड फीमेल। ठीक है, ये सॉरी ये भी इफेक्टेड मेल है, सॉरी ये जो साइन है ये मेल का है और ये साइन किसका है? फीमेल का है। ठीक है, ध्यान से साइन याद करने बेटा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं तो ये पी डिग्री पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग। ठीक है, साइन याद रखना। सर्कल मतलब फीमेल और फील्ड सर्कल मतलब बीमार फीमेल। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब मेल और फील्ड रेक्टेंगल मतलब बीमार। ठीक है, ये साइंस कौन किसका किसमें क्या रिलेशन है? अब ये जो है ना, ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो है, ये आपस में भाई बहन होंगे या बहने बहने या भाई भाई होंगे। देखो ये रिलेशन चल रहा है ये। ठीक है, ये वाला रिलेशन। ठीक है, और ये वाला रिलेशन है मतलब, ये वाला रिलेशन है मतलब ये जो है ना, ये कोई इनके बच्चे होंगे, सीधी सी बात है। तो ये रिलेशन आता है तुम्हारे पास और यहाँ कुछ होता है। ठीक है, लड़का दे दिया, लड़की दे दी, और या खाली दे दिया भाई, ये खाली दे दिया तुमको, ये खाली दे दिया। ठीक है, पक्की बात है, एक मदर होगी एक फादर होगा, पक्की बात है। ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको कुछ बनाना है, ये बनाना है। यहाँ पर कौन है? यहाँ मम्मी होंगी, पापा होगी, सीधी सी बात है। तुम्हें नहीं पता है तो भी ये पता है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, पक्की बात है। तो ये साइंस याद करने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये फैमिली ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। ये इफेक्टेड मेल, ये अनइफेक्टेड मेल। ठीक है, ये इफेक्टेड फीमेल, और ये जो है ये है अनइफेक्टेड मेल। ठीक है, तो बता सकते हो कौन इफेक्टेड है कौन अनइफेक्टेड है। अब मैरिज जो हुई है ना, वो अकेले इसकी हुई है। देखो, अकेले इसकी मैरिज हुई है, और जो इसकी वाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और ये इसकी जिसकी मैरिज हुई है वो भी नॉर्मल है, क्योंकि इनको किसी भी तरीके की कोई डिजीज दिख नहीं रही है। दिस इज एंड दिस इज। ठीक है, अब इनका ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का बीमार है और ये लड़की भी बीमार है, मतलब लड़की और लड़के दोनों में बीमारी कोई फर्क नहीं कर रही। ठीक है, और ये दोनों जो है यहाँ, ठीक है, तो ये, अच्छा ये तो अनइफेक्टेड, ये जो है ये इनकी ये वाली लड़की है। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है। ठीक है, शी इज अ गर्ल। ठीक है, तो आप देख लोगे, इससे शादी कर रहा है, ये मैरिज कर रही है लड़की। ठीक है, तो ये कौन हुआ? ये जो आदमी है ये इन दोनों का दामाद हुआ या बेटी का हस्बैंड हुआ। ठीक है, इनके बच्चे देखो, ये एक लड़का, ये लड़की और ये लड़की, दोनों लड़कियां हैं, और दोनों लड़कियां क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो लड़का है ये बीमार है। ठीक है, ये लड़के का साइन है, जो आपका रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर होता है, सॉरी, ये लड़का है, और ये कौन सा है? डिजीज वाला है, कलर वाला है। ठीक है, अब पूछ सकते हैं कितने बच्चे हैं, क्या है? ये F1 जनरेशन हुई और ये F2 जनरेशन हुई। F1 जनरेशन में यहाँ पर इसी ने मैरिज करी थी, इस अकेली लड़की ने मैरिज करी थी इससे, और यहाँ पर इसने भी मैरिज करी थी इस वाले ने, और इस वाले ने भी मैरिज करी थी। ठीक है, तो ये जनरेशन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा किस जनरेशन में किस तरीके से जा रहा है। मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दो प्लीज कि क्या ये चीज समझ में आ गई है, रिलेशन कैसे निकालना है, समझ में आ गया है? मुस्तफा बेटा और मिसबा बेटा, बता दो मेरे को एक बार, समझ में आ गया? रिलेशन तुम्हें निकालने हैं इसलिए। ठीक है, मिसबा कभी रिप्लाई नहीं करती मेरे को, है मिसबा? नाराज तो नहीं है? मिसबा का कभी जवाब नहीं आता। चलो,
ठीक है। तो ये हमारी फैमिली ट्री है। तो ये हुआ हमारा ये हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है, फैमिली ट्री में इतना दिक्कत नहीं आएगी, फैमिली ट्री प्रैक्टिस करनी, याद एक भी फैमिली ट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि तुम्हारे ये बदल बदल के आएंगे, मतलब ये नहीं है कुछ भी बदल देंगे, एक बेटा और दे देंगे, एक गायब कर देंगे, किसी को बीमार कर देंगे, किसी को नॉर्मल कर देंगे। तो फैमिली ट्री पे प्रैक्टिस करनी है, रटना एक भी फैमिली ट्री नहीं है अपनों को। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, यानी जो मसल्स की प्रॉब्लम है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट आप समझ गए, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हमको आता है कि ये अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब करप्टेड है। ध्यान रखोगे, करप्टेड जीन ही बीमारी करता है, नॉर्मल जीन कभी बीमारी नहीं करता। जो नेचर ने हमको दिया था शुरू से, लाखों साल पहले जब ह्यूमन बना था। ठीक है, तो जो नेचर ने हमको दिया था सबके ऊपर प्लस आएगा, ये इंसुलिन का, ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का, ये आई का, ये हाइट का, और हर चीज का। ठीक है, डाइजेस्टिव ज्यूस प्रोडक्शन होता है, आपका ट्रिप्सिन, आपका लाइपेज, सब हमको नॉर्मल मिला था, पहले कोई बीमार नहीं होता था। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर धीरे 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 खान पान एंड लाइफ स्टाइल एंड वॉट एवर जो भी होता है, वो सारी बीमारियां फिर होने लगी। तो नॉर्मल के आगे तो प्लस ही लगाओगे। ठीक है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये चीज आपको समझ में आई है, दिस थिंग। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, करप्टेड जीन इज डोमिनेंट एंड नॉर्मल जीन इज रिसेसिव। करप्टेड तो एक कॉपी, ये हमेशा ये जीतेगा, ये विनर होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो है तो ऑटोसोमल, मतलब लड़के लड़की में फर्क थोड़ी देख रही, लड़की में भी हो रहा है, लड़के में भी हो रहा है, ऑटोसोमल है। और ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब होता है? ये सिकल सेल एनीमिया नाम सुना होगा, मैं ऑटोसोमल रिसेसिव एक बार वापस बता देती हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, देखो ये हमारी आरबीसी बेटा, आरबीसी कैसी होती है हमारी आरबीसी? ये हमारी आरबीसी, ठीक है, ऐसे डम्बल शेप होती है, डम्ब बेल शेप होती है। ठीक है, ये साइड में से देखोगे तो इस तरीके से आरबीसी हमारी दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी आरबीसी होती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, अंदर इसके थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, साइड में से देखोगे तो ऐसे दिखेगी। ठीक है, ऐसे शेप, क्योंकि कैपिलरी में से फिट निकल जाए, तो ऊपर से जो देखोगे तो ऐसे दिखेगी, ये साइड व्यू है। ठीक है, साइड में से देख रहे हैं। अब ये आरबीसी जो है ये ऐसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसका नाम है सिकल सेल। सिकल समझ रहे हो? सिकल, हंसिया जो होता है ना, वो क्या काटते हैं खेत में, ये ऐसे काटते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा होता है कुछ। ठीक है, इससे खेत में कुछ काटते हैं, तो वो आरबीसी जो है ना, वो ऐसी नहीं होकर के कैसी हो जाती है, सिकल जैसी हो जाती है। ठीक है, अब आरबीसी का क्या काम है? ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, और सिकल सेल अनीमिया का क्या प्रॉब्लम होती है? सिकल सेल अनीमिया, अनीमिया नाम है ना, सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया क्यों होता है? क्योंकि ये आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है, इसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। ठीक है, सब कुछ पढ़ रखा है 11th में। ये ऐसा शेप होने की वजह से ना ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, तो ये आरबीसी हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा ये आरबीसी पाइप्स में से भी नहीं निकलता। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया की डिजीज होती है। क्यों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में? ये नॉर्मल है हमारी आरबीसी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है और ऑक्सीजन भी नॉर्मल कैरी करेगा। ठीक है, और ये जो है ये सिकल की हो गई, मतलब ऐसी शेप की हो गई है, ऐसे अजीब सा शेप हो गया है, तो ना तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। ठीक है, देख लो भाई, शेप ही गलत है ना, तो फिर नॉर्मल की तो उम्मीद ही मत करो, और ऑक्सीजन भी कैरी नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है ये। ठीक है, तो ये इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया में ये प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि ये करप्टेड, और एनीमिया में क्या होता है, बार बार हम बोलते हैं ना थकान, आयरन क्यों नहीं? क्योंकि हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ होता है? हीम जो है वो आयरन का ही बना हुआ होता है, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, और डिटेल में हमें पढ़ना ही है अभी, तो अभी मैं जस्ट आई एम गिविंग यू इंट्रो की क्या होता है। देखो अब क्या होता है कि जो सिकल, जो आपका ये जो नॉर्मल जो आपकी आरबीसी है ना, वो नॉर्मल आरबीसी का ये अलील है यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्मल आरबीसी हमारी, नॉर्मल आरबीसी हमें नेचर ने दी है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल आरबीसी है मेरी, ठीक है, ये टाइम के साथ करप्ट हो गई। ठीक है, ये तो वाइल्ड है, टाइम के साथ करप्ट हो गई, तो इसका क्या बन गया? इसका ये करप्टेड अलील बन गया। आगे बात समझ में, ये मैंने करप्टेड अलील बना लिया। ठीक है, अब ये है ऑटोसोमल रिसेसिव, पहले वाली ऑटोसोमल डोमिनेंट थी। आगे बात समझ में, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव, रूल वही है। ये कंडीशन नॉर्मल आरबीसी, ठीक है, और ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो ये अभी जो है ये क्या करेगा कि ये जो कंडीशन चल रही है, तो आधी जो आरबीसी होगी ना वो तो बनेगी अपनी ऐसी बढ़िया वाली।
ठीक है। और आधी जो आरबीसी है करप्टेड की वजह से, और ये भी क्योंकि ऑटोसोम है, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं है, 22 क्रोमोसोम पर कहीं पर लोकेट है इसका करप्टेड जीन, ठीक है। तो ये आर है और ये बनेगी ऐसी सिकल जैसी। आगे बात समझ में, सिक्कल ऐसा बनाना चाह रही हूँ मैं शेप, ठीक है, बस गोल मत बनाना, वॉट एवर यू ड्रॉ, ठीक है। तो आधी बनेगी ऐसी, ठीक है। तो अभी क्या है, और तीसरी कंडीशन में बता रही हूँ ये वाली, देख लो 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। तो मैं तीनों ड्रॉ कर देती हूँ एक बार, क्योंकि बिकॉज मेरे पास स्पेस थोड़ा कम रहता है। ठीक है, ये 3 आपके पास कंडीशन आ गई, ये बिल्कुल अच्छी, ये एक अच्छी और एक सिक्कल जैसी, और ये एक, दोनों ही सिक्कल जैसी है, ठीक है। अब किसी के पास किसी की किस्मत ये है, ठीक है। देखो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, इसमें आधी ऐसी होगी और आधी क्या होगी, ऐसी होगी, लेकिन ये बंदा चल रहा है, इसको एनीमिया है, सिक्कल सेल, इसको क्या बोलेंगे, सिक्कल सेल अनीमिया इसको है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस तो हो रहा है, बना तो रहा है, लेकिन पूरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पूरा एक्सप्रेस, क्योंकि ये जो नॉर्मल बन रही है ना, तो चल रहा है वो, उसके बेचारे की सिक्कल सेल अनीमिया चल रहा है, उसकी बॉडी में दोनों, उसकी ब्लड कैपिलरी में दोनों तरीके की फ्लो हो रही है, ठीक है। तो चल रहा है, तो पूरा एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, ठीक है। डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट की वजह से ये पूरा नहीं चल पाया सिक्कल सेल, और ये कंडीशन जिंदा इंसान में नहीं मिलेगी बेटा, ये जिसके भी अंदर मिलेगी वो मरा हुआ होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसी है ना, दोनों ही ऐसी है, इसके ब्लड में अगर दोनों ही ऐसी सिक्कल सिक्कल टाइप निकल रही है, ठीक है, ऐसे सिक्कल टाइप इसकी दोनों ब्लड में ये घूम रही है, तो ना तो उसकी बॉडी में कोई ऑक्सीजन मिल रही है, ना उसके अंदर कोई नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना है, तो ये जिंदा इंसान की पहचान नहीं है। तो कभी तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि दोनों अलील जो है वो करप्टेड है, तो ऐसा आदमी पैदा ही नहीं है, इसको कोई सिक्कल सेल एनीमिया नहीं है, सीधा डेथ है, ये सीधा डेथ है भी, ठीक है, डेथ, ये बड़ा ही नहीं होता है, कुछ नहीं है, पैदा होती मर जाएगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन चलती है, तो क्या होता है कि ये रिसेसिव है, मतलब रिसेसिव कर तो रहा है इसकी हरकत, ठीक है, लेकिन डोमिनेंट की वजह से क्या है कि ये दबा हुआ है, तो ये थोड़ा इसका वर्क काम कर लेती है नॉर्मल वाली। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई तो हो रही है, लेकिन कम हो रही है, मतलब बहुत कम है, पर वह चला रहा है ये, ठीक है। ज्यादा देर दौड़ भाग नहीं कर सकता, ज्यादा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता इसे ज्यादा ब्रीथ करना पड़े, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। और ये तो नॉर्मल बंदा है बिल्कुल, तो इसकी तो बात करनी नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिसेसिव है, ये फुल एक्सप्रेस कब होगा, फुली एक्सप्रेस कब होगा ये बेटा, ये जो आप समझ रहे हो, आपने 3 तरीके की डोमिनेंस पढ़े हैं, बहुत तरीके की। तो एक आपने नहीं पढ़ा था स्नैपड्रैगन में, एक तो पूरा था रेड, एक पूरा था पिंक, ठीक है, और एक पूरा कौन सा था बीच वाला, नहीं, एक रेड था, एक व्हाइट था और एक पिंक था, 3 आ रहे थे ना, 3 आ रहे थे, ठीक है। इसमें भी 3 आ रहे हैं, ये पूरा नॉर्मल, ये पूरा गया हुआ, और ये इंटरमीडिएट आ रहा है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस पूरा नहीं हो पाएगा, और यहाँ जब पूरा एक्सप्रेस होगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे, जितना पढ़ाया उतना ध्यान रखना। तो ये रिसेसिव ट्रेट है, पर रिसेसिव है तो एक्सप्रेस, फुली एक्सप्रेस तो इस कंडीशन में ये होगा, लेकिन एक्सप्रेस होने के लिए इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। यहाँ पर डोमिनेंट इसको दबा के रखता है, थोड़ा थोड़ा क्या करता है, दबा के रखता है। तो ये रिसेसिव ट्रेट है सिकल सेल अनीमिया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये वाली हमेशा जिसको सिकल सेल अनीमिया है उसकी ये लाइफ है, सिकल सेल अनीमिया की ये वाली कंडीशन है, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया की ये कंडीशन नहीं है, वो जिंदा नहीं रहेगा। और ज्यादातर मामलों में डिजीज जिसको है, ज्यादातर मामलों में, सारे मामलों में नहीं, ठीक है, डिजीज्ड जो है ना बंदे, वो डिजीज इसी कंडीशन पर चल रहेगी। एक तो नॉर्मल मिला हुआ है और एक करप्टेड है, एक तो नॉर्मल है वाइल्ड है और एक कौन सा है, करप्टेड है। ज्यादातर डिजीज में यही है, क्योंकि ज्यादातर डिजीज में, मोस्ट ऑफ द डिजीज, ये वाला इंसान कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल चीज बनी नहीं रही, तो मर जाता है वो, ठीक है। तो क्योंकि हम डिजीज की बात कर रहे हैं ना, म्यूटेशन तो अच्छी भी हो सकती है और साइलेंट भी हो सकती है, हम उन म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं जहां पर डिजीज या बीमारियां पैदा हो रही है, तो दोनों ही बेचारे के पास बीमारियां पैदा करने वाले आगे, तो कैसे बचेगा वो, ठीक है। तो ये हमारा सिकल सेल एनीमिया फैमिली ट्री हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये फैमिली ट्री सिकल सेल का है, और ये फैमिली ट्री क्या है, इसका है। तो डोमिनेंट में क्या था कि एक डोमिनेंट होगा तो एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, ये डोमिनेंट, ये करप्टेड है, तो यही एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 चीजें बेटा देखो, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का करप्टेड अलील, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, इसका जो करप्टेड अलील था, बस ये चीजें याद रखनी, इसका जो बिगड़ा हुआ अलील था वो डोमिनेंट था, सब पर डोमिनेंट था, ठीक है। और सिकल सेल अनीमिया का जो करप्टेड अलील है,
इसका जो करप्टेड अलील है वो इसका करप्टेड अलील रिसेसिव रह गया। ये बहुत अच्छी बात हो गई। ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। ये तो क्या फैमिलिटी तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। बट कौन किसका पोता है, कौन किसकी दादी है, और कौन क्या है, वो कौन बीमार है, खानदान में कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कौन है, वो तो कर लोगे, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो इसका बिगड़ा हुआ अलील है वो रिसेसिव है, और इसका बिगड़ा हुआ अलील क्या है, इसका बिगड़ा हुआ अलील क्या है, डोमिनेंट। ये ध्यान रखना है बस अपनों को, ठीक है। तो इसका बिगड़ा हुआ अलील रिसेसिव है, तो बहुत अच्छी बात है कि इसका बिगड़ा हुआ अलील रिसेसिव है, तो एटलीस्ट क्या है कि बीमारी कंट्रोल में, क्योंकि बिगड़ा हुआ कमजोर है, बिगड़ा हुआ क्या है, कमजोर है, तो फिर भी क्या है कि फिर भी बीमारी कंट्रोल में थोड़ी सी रहती है। और अगर बिगड़ा हुआ जीता हुआ रहता तो ये कंप्लीट बीमार हो जाता, मतलब फिर अगर ये आर अगर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होना तो सारी ऐसी बनती, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा वीक जोन में है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, यही चीजें याद रखनी है आप लोगों को इस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ, फैमिली ट्री की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आगे आ रही हूँ डिसऑर्डर्स के ऊपर। फैमिली ट्री समझ गए हो आप, ठीक है बेटा। पी डिग्री चार्ट कभी ये रटना है, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, टाइम गलत जगह वेस्ट मत करना, ये तो रट्टा मारना है, पक्का रट्टा मारना है, ठीक है। और ये फैमिली ट्रीज कभी मत रटना, कहीं भी पढ़ो प्रैक्टिस करना, आंसर मैच करना, फैमिली ट्री रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनको रटना मतलब मैथ के क्वेश्चंस को रटना, आप समझ रहे हो, बदल के जरूर आएगा, ऐसा ऐसा कोई नहीं देगा तुमको, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक डिसऑर्डर होता है मेंडेलियन, मेंडल वाला हम पढ़ेंगे अभी। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर बीमारी, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं जो डिजीज कर दी, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो डिसऑर्डर था वो वाला डिसऑर्डर है पूरा का पूरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। इससे पहले आपने दो पढ़े थे, एक तो पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा था और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ा था, वो म्यूटेशन था, ये डिसऑर्डर है, म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या है कि आपकी क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर कितने सारे जीन्स हो सकते हैं हमें पता है, बहुत सारे हो सकते हैं। क्रोमोसोम तो सिर्फ हमारे 23 पेयर, और जीन्स जो है वो हमारे 20,000 है, ठीक है, ठीक है। ये मेंडल, तो ये आपके क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम पर कितने भी जीन हो सकते। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब ये है कि सिर्फ एक जीन करप्ट हुआ है, सिर्फ एक जीन करप्ट हुआ है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या बताता है, जीन का करप्ट होना, यानी जीन का कोड गड़बड़ हो गया है, अच्छा भी हो सकता है पर हम गड़बड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये बताता है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही करप्ट हो गया, मतलब होने तो हमारे पास हर सेट दो होते ना, हर सेट फर्स्ट टू लेकर के 23 हमारे पास दो सेट है, एक मतलब सेट है, पूरा का पूरा सेट, मतलब आपने वो हमारा अपना कैरियोटाइप देख रखा है, तो सारे दो दो हैं, सबकी दो दो रेप्लिका है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में या तो ये रेप्लिका हट जाएगी, ठीक है, सपोज करो ये एक पेयर है, मैं सेकंड नंबर की क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, ये ठीक है, तो ये नॉर्मल है ना, इसके अंदर ये पेयर है, नॉर्मल है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तो कोई एक जीन करप्ट होगा, ये जीन करप्ट हो गया, ठीक है, वो एक ओनली वन जीन करप्ट है। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल है ना, तो अब क्या होगा कि नॉर्मल नहीं रहने देना, या तो इसके साथ एक क्रोमोसोम और जबरदस्ती का आ जाएगा, तो होने तो दो, हमारे पेयर में कितने होते हैं, दो होते हैं, यहाँ पर एक और आ जाएगा, यहाँ से एक गायब हो जाएगा, यहाँ पर दो और आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पूरा का पूरा क्रोमोसोम या तो गायब हो जाएगा या नया आ जाएगा। +2 दो नए आ गए, -1 एक गायब आ गया, +1 एक नया आ गया। तो इस तरीके से क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा घटेगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम या तो डबल हो जाएगा या गायब हो जाएगा, ठीक है। दो क्रोमोसोम नए आ गए, ये दो क्रोमोसोम नए आ गए। अब ये तो सेट थोड़ी हमारे, तो ये सेट है, लेकिन ये पूरा का पूरा रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। मैं एक बार इधर डिस्क्राइब कर देती हूँ। हाँ, ये आ गया अपना, देखो ये नॉर्मल है ना, ठीक है। अब मेंडेलियन में तो क्या था, मेंडेलियन में ये था कि ये जो है इसमें से कोई एक पार्ट पे प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, कोई रैंडम कोई एक पार्ट ये हो गया, या अपना ये हो गया, या अपना ये हो गया, ये कोई एक पेयर गड़बड़ हुआ है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में ये और लगा दो एक साथ में, ठीक है, या एक यहाँ और लगा दो, या दो यहाँ और लगा दो, या फिर एक को क्या करो, कंप्लीट ही क्या कर दो, गायब कर दो। ये एक को मैंने गायब कर दिया, या तो ठीक है, या तो गायब कर दो, या फिर 3 सेट लगा दो, ये सेट लगा दो, ये लगा दो। दिस इज
द डिफरेंस बिटवीन, जो हम मेंडल की बात कर रहे थे, ठीक है, डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, ये डिसऑर्डर, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो डिजीजेस है मेंडेलियन डिसऑर्डर की, वो याद करनी है। एक डिजीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक यानी जीन में गड़बड़ है, क्रोमोसोम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब जीन में करेक्ट हुआ हुआ जीन है, और यहाँ तो पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो रहा है या नया आ रहा है, करेक्ट बहुत आगे निकल गया ये तो, है ना। एक पेड़ का क्या करूं, मेरे को तो पूरा ही गायब करना है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो है सिस्टिस फिब्रोसिस, ठीक है, नाम ही भयंकर है, इतना हार्ड नहीं है। थर्ड जो डिजीज है मेंडेलियन, ठीक है, ये हम कह रहे हैं जेनेटिक करप्शन या जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, सिस्टिस फिब्रोसिस। फिर है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो आपने पढ़ा हुआ है, पता नहीं चलता उसको कलर में। इन सब का जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इन सब का आपको पी डिग्री निकालना बताऊंगी। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया पहले भी पढ़ा है। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया 3 तरीके के आपके फिनोटाइप को इफेक्ट करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, पहले मैंने पढ़ा रखा है। फिनाइल कीटोन्यूरिया कहाँ पढ़ा था, जिस दिन आप में से 2 बच्चे गायब थे, ठीक है, आप में से किसी एक का डेटा खराब था एंड समवन वाज कोई हॉस्पिटल गया हुआ था, ठीक है। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया तब पढ़ा था, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला था। इसमें क्या होता है कि एक जीन करेक्ट है ना, तो ये 3 फिनोटाइप को, यानी एक जीन एक कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं कर रहा। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, एक जो जीन है वो करेक्ट होने से आपकी 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या 3 एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो खराब हो जाते हैं। कौन कौन से थे वो, स्किन की पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ जाता है, बॉडी पर हेयर कम हो जाते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ये 3 कैरेक्टर को इफेक्ट करता है, बाकी तो एक एक कोई कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी लास्ट वाली डिजीज है जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है, दैट इज थैलेसीमिया, ठीक है। ये मेंडल, ये जेनेटिक म्यूटेशन है। बाकी सबसे एक ही प्रॉब्लम होगी, कलर ब्लाइंडनेस से कलर पहचानने में दिक्कत होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया से 3 प्रॉब्लम होगी, बॉडी पर हेयर कम है, मेंटल रिटार्डेशन हो गया है, ठीक है। तो ये 3 इफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी बुक का ही। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं उठा रही हूँ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ये एक, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सेक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स और एक्स वाई पर प्रेजेंट है इस पैटर्न पर। इनका उन 22 जो नॉर्मल है बॉयज एंड गर्ल्स में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये लड़के लड़की में डिस्क्रिमिनेशन करेगी, ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होता है वो मैं पहले बता देती हूँ। इसमें रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है, बॉयज में होती है ये, और वो ये करप्टेड है, म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। ये जो है ये 8% जो है वो मेल्स में होती है, 8% मेल्स में, और 4% फीमेल्स में। फीमेल्स में न के बराबर, लेकिन वो फीमेल जिंदा ही नहीं रहेगी, वो मैं बता दूंगी, ठीक है, क्यों जिंदा नहीं रहेगी। तो अब इसका हम देखते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, बोर्ड में आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे डिजीज का नाम क्या है, ठीक है, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसका जेनेटिक्स समझा देती हूँ। तो हम इसका जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। देखो ये है एक्स और एक्स वाई का काम है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है, इसका करप्टेड अलील जो है, ठीक है, इसका करप्टेड अलील, क्योंकि करप्ट तो है ही, ठीक है, इसका जो करप्टेड अलील है, करप्टेड फॉर्म है, वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पर। कहां पर, एक्स के ऊपर। आगे बात समझ में। अब क्या है कि ये तो चीज है फीमेल की, और ये चीज किसकी है, मेल की, ठीक है। अब क्या होता है कि फीमेल के अंदर ये है, अब ये जो डिजीज है ये सेक्स लिंक्ड तो है, लेकिन रिसेसिव है। कौन सी है, रिसेसिव, हारने वाला है। मतलब इसका जो करप्टेड फॉर्म था ना, वो करप्टेड फॉर्म हमेशा हारेगा। करप्ट तो हुआ है लेकिन कमजोर हुआ है, ठीक है, रिसेसिव है। अब देखो फीमेल में क्या है
कि शीज ये फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है और ये फीमेल है और ये रिसेसिव है, मतलब ये मेरा करप्टेड है, ठीक है, ये मेरा करप्टेड है और ये मेरा नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये क्या है, करप्टेड है, ठीक है, और ये फादर है या ये मेल है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे पी डिग्री के हिसाब से, या हम इसको क्रॉस करके पढ़ेंगे, क्रॉस करके पढ़ना बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ फीमेल और मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेल, ठीक है। इसका कंडीशन चल रही है XX और इसका कंडीशन चल रहा है XY, ठीक है। अब ये जो फीमेल है ये करप्टेड थी, ठीक है, करप्टेड थी, और ये करप्टेड फॉर्म कौन सी बेटा, करप्टेड फॉर्म रिसेसिव है, ठीक है। ये करप्टेड फॉर्म क्या है, रिसेसिव है, मतलब आप अगर ये बनाओगे, अगर आप ये बना रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो कि ये हारेगा, ठीक है। ये जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है ये रिसेसिव है और ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपका डोमिनेटिंग है, तो जीतने वाला तो नॉर्मल है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं ना कि जो चेंज हुआ है वो डोमिनेंट में चेंज हुआ है या रिसेसिव में चेंज हुआ है, तो जेंडर बेस्ड है, ये तो हमें पता है कि जेंडर में फर्क करेगा। दूसरी बात ये कि जो करप्टेड फॉर्म है वो करप्टेड फॉर्म रिसेसिव है, करप्टेड फॉर्म रिसेसिव है, और ये जो नॉर्मल फॉर्म थी वो डोमिनेंट है, तो ये इस तरीके से करप्ट हुआ कि हारना है इसको, ठीक है, डोमिनेंट के आपके कंपेयर में। अब देखो, अब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, हम क्रॉस करते हैं, हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसमें मदर जो है उसके एक पर है ये और फादर के किसी के भी पास नहीं है, ठीक है। तो मदर में एक्सप्रेस नहीं होता, मदर में क्यों एक्सप्रेस नहीं होता, मदर में इसलिए एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि ये है रिसेसिव और ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। आपको पता है कि रिसेसिव चल रहा है तो एक्सप्रेस थोड़ी होगा, ये एक्सप्रेस तो कौन होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, आगे बात समझ में। तो एक्सप्रेस तो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है हमारा, और ये जो है हमारा ये करप्टेड है, ठीक है। तो फीमेल में जिसके अंदर एक ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन, ये फीमेल होगी नॉर्मल, ठीक है। हाँ, इसके पास है, ठीक है, लेकिन दिखेगी कैसी, इसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास ये प्रॉब्लम आ गई है, इसके पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि डोमिनेटिंग ज्यादा पावरफुल है, नॉर्मल वाला ज्यादा पावरफुल है, तो ये दिखेगी नहीं, तो फीमेल नॉर्मल है। ऑफ कोर्स शी इज अ कैरियर, कैरियर मतलब आगे तो पहुंचाएगी, पक्की बात है, अपने गैमेट्स में तो डालेगी, लेकिन ये फीमेल कौन सी है, बाहर से नॉर्मल है, बट शी इज अ कैरियर, ठीक है। एंड नाउ द मेल इज नॉर्मल, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि मेल में होता है तो क्या होता है। देखो, अगर मेल में ये आ गया, आ गया, दो मेल है, ठीक है, दो मेल है, दो में कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, एक में है और एक में नॉर्मल है, एक में नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि फीमेल मेल में दो एक्स थोड़े होते हैं, मेल में तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब इस बेचारे के पास आ गया, ठीक है, अब इसके पास कौन सा बेटा, रिसेसिव वाला, और इसके पास कौन सा, डोमिनेटिंग वाला है। अब ये रिसेसिव वाला तो है और ये कौन सा, करप्टेड है, और ये डोमिनेटिंग वाला कौन सा, हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब इसके पास यही है एक्सप्रेस, इसी को करना है, नहीं करना है तो भी इसी को करना है, करना है तो भी इसी को करना है, एक्सप्रेस तो यही होगा ना, और कौन सा एक्सप्रेस होगा, इसके पास है ही यही, बेचारे के पास। फीमेल के पास तो क्या था कि हमारे पास एक ये आ गया, पर हमारे पास ये भी है तो ये जीत जाएगा, और ये रिसेसिव ये हार जाएगा, खराब वाला। लेकिन इसके पास ये कॉपी आ गई तो ये बेचारा क्या करे, इसको तो ये एक्सप्रेस करना है, और इसके पास डोमिनेटिंग की कॉपी आ गई तो इसके पास अच्छे की कॉपी आ गई तो ये नॉर्मल है, और इसके पास बुरे की कॉपी आ गई तो ये बेचारा अब नॉर्मल है, ये हाइड नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता, इसके पास कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फीमेल नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, और ये मेल बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बिकॉज ही इज हैविंग दिस। ओके, क्रॉस कर लें फटाफट, ठीक है, क्रॉस कर लेते हैं, ये क्रॉस ही आएगा तुम्हारे कि इसके पेरेंट्स का इसका इतना, इसका इतना, ठीक है, क्रॉस कर लेते हैं दिस। मेरा टाइम रन आउट होने वाला है, कोई बात नहीं, हाँ, ये अपना बना है जिसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन देखने से पता चल गया होगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस ऑन टुमारो, टाइम होने वाला है, ठीक है। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एनालिसिस कर लेना, लड़का लड़की पता चल रहा है और किसके पास क्या आया ये भी पता चल रहा है। वेट 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 वेट, या ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बेटा, और खुद एक्सप्रेस इसको खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ग्रीन किस पे, ग्रीन वाला बीमारी पैदा करता है,
ठीक है, ग्रीन वाला नॉर्मल नहीं है, ये करप्टेड है और ये रिसेसिव है, ये करप्टेड